हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 24 अगस्त सन 2020, दिन सोमवार, भादो मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077। तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र स्वाति, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। दर्शकों, जीवन में हमारे ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर ज़रूर आता है। ग्रहों के साथ साथ जो हमारी जन्म राशि होती है, जन्म राशि का भी प्रभाव हमारे ऊपर आता है। क्यों? 12 प्रकार की राशियां होती हैं। 12 राशियों में हर राशि का रंग रूप, हर राशि की अपनी प्रकृति अलग अलग होती है। अब जैसे किसी की मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल होते हैं। तो कहीं ना कहीं मंगलता का पुट, वीरता का पुट उस व्यक्ति के अंदर रहेगा। और मेष राशि का सांकेतिक क्या चित्र बनता है? जैसा मेढ़ा होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ मेढ़े जैसी आकृति उस व्यक्ति के अंदर पाई जाएगी। लास्ट की राशि कौन सी होती है? मीन। मीन का मतलब क्या होता है? मछली। तो कहीं ना कहीं मछली जल में रहती है। जिन जातकों की मीन राशि होगी, कहीं ना कहीं जल से संबंधित कुछ ना कुछ उनके जीवन में जरूर रहेगा। और मीन जैसा उनके फेस के ऊपर मछली जैसी आकृति उनके चेहरे को गौर से देखने से हमें महसूस होगी। तो आपकी जो भी जन्म की राशि है, उस राशि का एक सांकेतिक चित्र आपके चेहरे पर ज़रूर परिलक्षित हो जाता है। दूसरी बात, जैसे मेष से मेढ़ा है, वृषभ से बैल है, कन्या है, तुला है, मीन है, स्कॉर्पियो है। तो जो तासीर इन चीज़ों की है, वो तासीर उस व्यक्ति के अंदर भी कुछ कुछ उस प्रकार की ज़रूर मिलेगी। लेकिन यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, आप जिस राशि को राशि मानते हैं वो किस प्रकार से मानते हैं। कुछ लोग बोलते नाम से अपनी राशि को जोड़ लेते हैं। कुछ लोग देख लेते हैं कि इस महीने में हम पैदा हुए हैं तो हमारी ये राशि है। कुछ लोग अंक के हिसाब से अपनी राशि को बना लेते हैं। लेकिन हम जो आपसे बात कर रहे हैं वो वैदिक ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कर रहे हैं। उसमें कौन सी राशि हमारे ऋषियों ने जोड़ दिया है, वो एक ही राशि होती है, आपके जन्म की राशि। अगर आपको अपने जीवन का राशिफल सुनना है तो आपका जो जन्म की राशि वो आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज़ तो फिर तुक्काफिकेशन वाली बात हो जाती है, वो बात नहीं बनती। क्यों? एक नाम से लाखों लोग होते हैं। अब जैसे आपका अक्षर पी से बनता है, आपका नाम बनता है पी से, पुनीत बनता है, पवन बनता है, पुनीता बनता है, पूजा बनता है, कुछ भी बनता है आपका नाम। आपका नाम ए से बनता है। तो कहने का मतलब आपका नाम जिस अक्षर से बनता है उस अक्षर के लाखों लोग होते हैं। एक ही कॉलोनी में हज़ारों लोग होते हैं। एक शहर में कितने लोग होते हैं, उस स्टेट में आपके नाम के पहले अक्षर से कितने लोग जुड़े होते हैं। तो सभी के साथ एक सी घटनाएं नहीं घट सकती। इसलिए हर व्यक्ति को अगर अपना एक गहराई में जाना है ज्योतिष की, तो आपको आपके जन्म की राशि मालूम होनी चाहिए। अब वो मालूम कैसे होती है भाई? बहुत लोग डेट ऑफ बर्थ नोट नहीं करते जन्म में, कई बार समय में आपके कन्फ्यूज़न रह जाता है। सही से यदि आपको पता है कि आपका जन्म इतने बज कर के इतने मिनट पर हुआ है और इस शहर में हुआ है, तो आप अपने आजकल तो मोबाइल में भी इस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे
आप अपने जन्म का नामाक्षर देख सकते हैं और नामाक्षर के हिसाब से आप ज्योतिष की तालिका में जो अपनी तालिका होती है अक्षरों की, चाहे नक्षत्र तालिका से देख लें, उससे भी चंद्रमा पता लग जाता है किन किन नक्षत्रों में। और यदि और एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने ये सारी बातें बता रखी हैं। चंद्रमा जन्म पत्रिका, यदि आपको पता है कि ये मेरी जन्म पत्रिका है और ये सही बनी है, ये भी बात है, आपकी जन्म पत्रिका है और वो सही बनी है, आपको पता है, तो जन्म पत्रिका में एक होता है लगन चार्ट। लगन चार्ट में आप ये देखें कि चंद्रमा किस अंक के साथ बैठा है, किस नंबर के साथ चंद्रमा बैठा है। अब कितने नंबर होते हैं राशियों के? 12, जोडिक नंबर 12, 1 to 12, 1 से 12 तक। अब चंद्रमा कहीं पर भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर के साथ भी आ सकता है, 5 के साथ भी आ सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि 5 के साथ भी आ जाए और 4 के साथ भी आ जाए। जब भी चंद्रमा स्थित होगा तो ये एक ही राशि में होगा, किसी में भी हो सकता है, किसी भी अंक के साथ हो सकता है। तो जिस नंबर के साथ चंद्रमा हो उस नंबर वाली राशि आपकी जन्म की राशि कहलाती है। इसको चंद्र राशि भी कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, चंद्र कुंडली भी इससे अलग से बनती है और उसकी एक मोटी सी पहचान क्या है कि आप 12 की 12 राशियां लिख लें अलग से। अब देखो, मैं ही आपको बता देता हूँ, आप ऐसे लिखो, अगर आपके पास समय है थोड़ा सा, ये एक टेबल बना लीजिए, आपको बच्चों के बारे में भी इससे नॉलेज हो जाएगी कि भाई हमारे बच्चों की क्या राशि है। कैसे? आपने लिखा, 1 नंबर डालिए, 1 नंबर के सामने डैश डालिए, अब लिखिए 1 नंबर के सामने मेष राशि, 2 नंबर के सामने लिखिए वृष राशि, 3 नंबर के सामने लिखिए मिथुन राशि, 4 के सामने लिखिए कर्क राशि, 5 के सामने लिखिए सिंह राशि, 6 उसके सामने लिखिए कन्या राशि, 7 तुला राशि, 8 के सामने वृश्चिक राशि, 9 के सामने धनु राशि, 10 के सामने मकर राशि, 11 के सामने कुंभ और 12 के सामने मीन। तो अब ये जो नंबर हैं ये हमेशा फिक्स रहते हैं। अब जैसे 1 से 12 तक नंबर आपने लिख लिए, हर नंबर के सामने आपने उसकी राशि लिख ली। तो अब इन नंबर्स में से कहीं पर भी किसी भी नंबर्स के साथ चंद्रमा बैठता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे 5 नंबर के सामने आपने क्या लिखा? सिंह लिखा ना। अब आपने कुंडली खोली, कुंडली के पहले पेज पे जो लगन चार्ट होता है उसमें आपने देखा चय के ऊपर बिंदी लगी हुई है, चंद्रमा 5 नंबर के साथ दिखा। 5 नंबर की कौन सी राशि होती है? सिंह। तो आपकी इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? लियो। तो आपकी कौन सी राशि हो गई? सिंह राशि जन्म की बन गई। समझ गए? अब चंद्रमा को हमने किसी अपने बच्चे की उसमें देखा, वहाँ देखा हमने चय लिखा हुआ है 7 नंबर के सामने। तो देखो आपने अभी एक टेबल बनाई है, 7 नंबर की क्या राशि होती है? तुला, लिब्रा। तो आपकी लिब्रा राशि हो गई बच्चे की। आपने देखा चंद्रमा 9 नंबर के साथ लिखा है, तो 9 नंबर के सामने कौन सी राशि लिखवाई हमने आपको? धनु, सैजिटेरियस। 8 नंबर के सामने चंद्रमा लिखा है, कौन सी राशि लिखवाई हमने 8 नंबर के सामने आपको? वृश्चिक, स्कॉर्पियो। ये फिक्स रहते हैं। इस जो नंबर है और नंबर के सामने जो राशि लिखी है वो फिक्स रहेगी। तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। ऐसी लगन पता लग जाता है बहुत आसानी से कि भाई 1 नंबर आ गया, अगर ऊपर आ गया 1 नंबर तो आपका लगन हो गया। कौन सा? 1 नंबर के सामने कौन सी राशि है? मेष, तो मेष लगन हो गया। ऊपर में 2 आ गया, या आप हमारे एपिसोड पुराने देखिए एक बार कि भाई कैसे जाने अपने लगन को, कैसे जाने अपनी राशि को। तो कहने का मतलब ये है, ये जन्म की राशि अपनी पहचाननी सीख लो, और जन्म की राशि से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे उपाय होते हैं, वो मैं आपको आगे के कोई ऐसे एपिसोड्स आपके लिए लेके आऊँगा। इसलिए मुझे आज ये बताना पड़ा, क्योंकि बहुत लोगों को राशि देखने का, सुनने का शौक़ होता है। तो जन्म की राशि अगर आप सुनते या देखते हैं उसका प्रभाव आप माने। अदरवाइज़ वैसे ही आपने देख लिया कि मेरा नाम तो पवन कुमार है, मेरा नाम तो कमलेश है, मेरा नाम तो मुकेश है, तो ये तो नाम के हिसाब से वो बात नहीं बनती है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो राशि का प्रभाव आता है हमारे जीवन पर, और उससे हमारी प्रकृति, हमारी नेचर, बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो सकता है। लेकिन जन्म की राशि
चंद्र राशि जहाँ चंद्रमा विद्यमान हो। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला से जुड़ने का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमे संभजे रामेण विहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री राम का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और एक चीज़ और देखो, जिनकी एज 40 साल से ऊपर हो गई है तो वहाँ इतना कुंडली बनाने का इतना वो नहीं रहता। वो तो आप अपनी राशि तो वैसे भी अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से जान सकते हैं। बच्चों की वैदिक जन्म पत्रिका आप ज़रूर बनवाया करें। बनवाएं। वैदिक क्यों बोलता हूँ मैं? इस पैटर्न पर ही हमारे यहाँ ज्योतिष विद्या हमारे ऋषियों ने की है और इसी से फिर अनेकों पैटर्न बहुत लोगों ने अपने बनाए हैं। बहुत समय समय पर बाहर के कंट्रियों में भी अपने अपने हिसाब से बने हैं, लेकिन मूल जो स्थायी जो हमारी ज्योतिष विद्या है, भृगु शास्त्र में जिसका जिक्र है, अनेकों शास्त्रों में जिसका जिक्र है, समय समय पर हमारे देश के ऋषियों ने जिस ज्योतिष का जिक्र किया है वो वैदिक ज्योतिष है, क्योंकि वेदों से इसका पूरा संबंध है। तो कहने का भाव, बल्कि वेदों का नेत्र भी इसको कहा जाता है, समझे आप। तो आप अपनी वैदिक जन्म पत्रिका ख़ास तौर से बच्चों की ज़रूर बनवा के रख लें, ताकि वास्तव में आपको पता चल सके कि ये बच्चे मांगलिक हैं, नॉन मांगलिक हैं, क्या हैं क्या नहीं है, जन्म राशि क्या है। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक समय में जीवन में काम आती हैं। दर्शकों, और एक चीज़ आपसे हम शेयर करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य भगवती की कृपा से होगा, और मैं जैसे कि मैंने आपको 2-4-5 रोज से हिंट भी मैं आपको दे रहा हूँ। बस आप कमर कस लें और उस चीज़ के साथ हमारे साथ तैयार रहें, और हमारे इस खास कार्यक्रम के लिए एक नोटबुक ज़रूर बनाइए, ताकि बहुत सारी बातें भाई जब तक मैं आपके साथ जुड़ा हूँ मैं आपको बताता रहूँ और आपकी डायरी में वो चीज़ें नोट डाउन होती रहें। कल फिर मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। आपने कहा कि शरीर में कोई परेशानी हो तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। इसके बाद मैंने उसका जप शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा, और मैंने कहा कि अब पंडित जी से कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं। तो मैंने कहा कैसे करूं। मैं बोली ईश्वर अगर सही है, माँ भगवती की मेरे पर कृपा है, तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ईश्वर की कृपा से आपका साथ मिला, और मेरे अंदर की श्रद्धा थी जो मैं आपसे जुड़ी सनातन धर्म के प्रति, और हमने जहाँ जन्म लिया है उस धरती के ऋण को हमको अदा करना है। इसलिए आपके चरणों में मैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय
सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।